सिर्फ अपना रोना रोते रहे, इधर उधर की बातें बोलते रहे, और फिर अगर हम दोबारा उन्हीं बातों को लाएं तो इन्होंने किया क्या? एक मिनट रुकिए, आप रुकिए एक मिनट। आपके समय मैंने बीच में एक शब्द नहीं टोका। आप क्यों चला? आपको ज़्यादा मंत्री नहीं बनाने वाले। 10 साल अभी कांग्रेस की सरकार है और 16 हेलीपैड बनाए सिराज क्षेत्र में, 16। तो सुनो एक मिनट, किस में बनाया वो हेलीपैड? प्लीज ऑर्डर 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 प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज। और ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे, नेता के सदन रहे, किस किस्म की शब्दावली, नॉनसेंस। और किसी रेवेन्यू मिनिस्टर को बोलना, इस तरह से बोलना, ये शोभा नहीं देता। आप इसका संज्ञान लीजिए, हम चाहते हैं, और इसका सख्त संज्ञान लीजिए, ताकि इस प्रकार की वारदात कोई भी, मैं भी हूं, अगर मैंने भी गलती की है, इस ढंग से बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। बैठ जाइए। ये क्या तरीका है? नॉनसेंस। ये कोई तरीका है इस सदन का? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो है पिछले 3 वर्षों में लगातार जो है प्रदेश में जो है प्राकृतिक आपदाओं का दौर चलता रहा है, परंतु अफसोस इस बात का है कि जब विपक्ष के कुछ साथी, जिनमें बहुत सीनियर लोग, अगर मैं नाम लूँगा फिर जो है, आज अभी है नहीं, चले गए हैं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आई और अब आपदाएँ आनी शुरू हो गई। क्या गुजरात में जो बाढ़ आई, या जो सुनामी अन्य प्रदेशों में आई, या बिहार में आई, या दिल्ली में जो नुकसान हुआ है, क्या ये भाजपा के केंद्र में सरकार बनने के कारण हुआ? 2022 में भी आई, जब जयराम जी थे। भी आई, तो उससे पहले 2098 में भी आई, 2000 में भी आई, बहुत सारे समय में आई। तो ऐसे समय में जो है सिर्फ राजनीति के लिए ये जो है इस किस्म की जो छोटी बात करना, मैं समझता हूँ कि जो सीनियर मेंबर्स है, कम से कम उनसे ये नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि इसमें कोई सार्थक चर्चा होगा और इसमें बहुत सारे सुझाव आएंगे महत्वपूर्ण। बहुत सारे मान्य सदस्यों ने पक्ष विपक्ष में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, परंतु नेता प्रतिपक्ष 40 मिनट से ज़्यादा का समय बोले, परंतु जो मुश्किलों की बात यहाँ थी 130 के प्रस्ताव में जो जमाल जी लेकर आए, एक भी मुश्किल नहीं बताया। केवल सिर्फ अपना रोना रोते रहे, इधर उधर की बातें बोलते रहे, और फिर अगर हम दोबारा उन्हीं बातों को लाएं तो इन्होंने किया क्या? अब ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो है कांग्रेस के कारण आई। मेरे पास कई किस्म की आपदाएं हैं। एक आपदा तो प्राकृतिक का है, जो हमारे बस में भी नहीं है, जो ऊपर वाले पर है, और कुछ मैन मेड भी है। अब अगर मैं पर्टिकुलर एक एरिया की बात करूं जहां का बहुत ज़्यादा रोना रो गया है, और हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान उस एरिया में हुआ है। अब शौरी जी यहाँ बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ आज हिमाचल में अगर नुकसान हुआ है तो ये शौरी जी के इलाके में हुआ है। और ये भी ठीक है इनका कहना कि वहाँ पर हम जो है राहत देने में थोड़ा पिछड़ भी गए, क्योंकि जो नहीं आपके तो मैं उसी रात आपके पहुँचा देता हूँ, आप फिक्र मत करो। यहाँ पर आपके जरूर है, क्योंकि जो इनका नेशनल हाईवे था वो बुरी तरह से बाधित था और लोगों को जाना मोबिलिटी था, इनके भी जो नेटवर्किंग सारा खत्म हो गया था, उस कारण कहीं कहीं थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान में जो मूल्यांकन किया, मुझे लगता है कि शौरी जी के इलाके में हुआ, जिसकी बात नेता प्रतिपक्ष नहीं करते, जबकि उनको आपकी बात भी कहना चाहिए। वो तो अपनी ही बात करते हैं, कहते मेरा ही नुकसान हुआ है, मेरा ही नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए होते हैं। अब आई उनकी बारी। मैन मेड डिजास्टर कैसा होता है? प्राकृतिक का तो है ही है, कहीं पे बादल फट गए, कहीं बाढ़ आ गई, परंतु अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं करोगे। जब सिराज के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने जो है अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को, वो उसको चिरार्थ किया। 400 करोड़ रुपए 5 साल में छोटी सड़कों पे लगाई, 100-200 से ज़्यादा जो है सड़कें बनाई। मैं नहीं कहता सड़कें नहीं बनानी थी, परंतु वो किस किस्म की सड़कें बनाई? ना तो FRA, ना तो उसमें कोई जो है वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, सारे के सारे जंगल तबाह कर दिए, और जो है सारा जो पेड़ काट के वहीं दबाया, और जो उसका मलबा था वो नाली में फेंका। और जब ये बात बरसात हुई, क्या हुआ? ये 23 में भी वहाँ देखा हुआ हमने, थुनाग में जो है हज़ारों जो है स्लीपर्स वहाँ पर आए। वो कहाँ से आए? अपने आप थोड़ी आ गए। वो सारे जो मिट्टी में दबाए हुए थे, वो सारा जब पानी आया ज़्यादा तो उखड़ के आ गया। नाले का रुख आपने बंद कर दिया। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए एक मिनट। आपके समय मैंने बीच में एक शब्द नहीं टोका। आप क्यों चला? आपको ज़्यादा मंत्री नहीं बनाने वाले। 10 साल अभी कांग्रेस की सरकार है। जब था मौका तब तो आपको इन्होंने दूर ही रख दिया। देखो आप करे सर,
चार्ज ही तो है। Please, और क्या please, चाहिए? order in the house. सर फिर इसमें No interruption, please. इसमें जो सड़कें मिली उसका सारा मलबा जो है इन नालों में इकट्ठा था और उससे नुकसान हुई। अभी 55 केस FRA का वायलेशन में है, बाकी कुछ केसेस तो चलो इन्होंने अपने समय निपटा दिया। और अभी जो शिकारी देवी का मामला तो माननीय उच्च न्यायालय में है, जिसमें एक DO एक गार्ड वो सस्पेंड हो गए, वो पूरा का पूरा इलाका का जंगल जो है खाली कर दिया है। और 16 हेलीपैड बनाए सिराज क्षेत्र में, 16 हेलीपैड बताइए। तो सुनो एक मिनट, किस में बनाया वो हेलीपैड? Please, वो please, सुनो तो please. सही। वो सुनो- Order, please. No interruption, please. वो 16 हेलीपैड भी जंगल में बनाए और वो जंगलों का भी कोई FRA, एक भी केस का FRA नहीं हुआ, उसका एक भी केस का FRA नहीं हुआ। सर मैंने जो है ये अब ये गलत तरीका सर, ये गलत तरीका। क्या मैं बोल नहीं सकता सर? मैं तो अपने ये कैसा तरीका है? माननीय कैसे नहीं बोल सकता मैं? अभी जब ये जवाब दे देंगे उसके बाद मैं आई विल गिव यू चांस। अरे मैं सर ये फैक्ट है, अगर ये फैक्ट नहीं है तो आप यहाँ लाइए, आप बताइए। डिजास्टर के रीजंस पर बोल रहे हैं। डिजास्टर। अरे सुनो तो सही, सुनो मैं बता रहा हूँ क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। महोदय मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता के सदन रहे हैं, किस किस्म की शब्दावली, नॉनसेंस। ये क्या है? दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। Whatever he said. जब यहाँ पर खड़े होकर बोल लेते हैं, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस। सब सुन रहे हैं इधर उधर, ये किस किस्म की शब्दावली कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक परंपरा बना ली है इन्होंने। माननीय नेगी जी बोल रहे थे और माननीय विपक्ष के नेता उठकर जाकर किस ढंग से बोले हैं और बाहर से आके बोले हैं। अगर 16 हेलीपैड झूठे हैं तो बताओ ना, उस सिलसिले में बताओ झूठे हैं। एक तो इस प्रकार का आपका भी अवमानना है और हमारी भी अवमानना है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने स्वभाव से वो तनाव में नहीं है, अपने स्वभाव के मुताबिक बात ही नहीं कर रहे हैं, कभी उल्टी सीधी बातें आजकल करने लगे हैं। मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा होती है और किसी रेवेन्यू मिनिस्टर को बोलना, इस तरह से बोलना, ये शोभा नहीं देता। आप इसका संज्ञान लीजिए, हम चाहते हैं, और इसका सख्त संज्ञान लीजिए ताकि इस प्रकार की वारदात कोई भी, मैं भी हूँ, अगर मैंने भी गलती की है, इस ढंग से बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। बैठ जाइए। ये क्या तरीका है? नॉनसेंस। ये कोई तरीका है इस सदन का? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ आप संज्ञान लीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई आप कीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध आपकी करना, तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो लूंगा ना संज्ञान। ऐसे मैं क्या संज्ञान लूंगा? हाँ प्रस्ताव लाएंगे इसके खिलाफ। भर्सना प्रस्ताव लाएंगे आप तो मैं यहाँ ध्वनि मत से पास करवा दूंगा। ठीक, अदरवाइज तो मैंने आई हैव नॉट टेकन ए नहीं, कॉग्निजेंस। पर ये चीज गलत है। हाँ। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है और हर कुछ बोलते हैं, आई कांट स्टॉप हिज गुस्सा। लेकिन इनको बोलो तो थे शांत रहे। प्लीज 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 प्लीज।